गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं रीता। और आज मैं अपने BA 2020 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का पेपर सेकंड लेकर आई हूँ। जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के स्तर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा था, शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो कक्षा में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अधिगम छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम के लिए प्रेरित करना। तो जो ये शिक्षण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्रों को अधिगम कराते हैं, वो जिन स्तरों से होकर गुजरती है उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किन स्तरों के माध्यम से शिक्षक छात्रों तक अपने अधिगम अपने शिक्षण को पहुंचाता है। तो शिक्षण के स्तर जो है, लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जो लेवल वो है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। और दूसरा है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा जो स्तर है शिक्षण का वो है चिंतन स्तर, यानी कि चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिंग लेवल, जहां पे आप सोचने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं इस लेवल के अंतर्गत। तो स्मृति लेवल के अंतर्गत क्या आता है? स्मृति लेवल में सिर्फ रटने की प्रक्रिया होती है। स्मृति स्तर के समय छात्र को किसी भी चीज जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो उसको वो रटने की प्रक्रिया तक होती है। वहां पे कोई बोध का स्तर नहीं होता, वो सूझबूझ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो चीजों को रट सकता है। बोध स्तर में एक पावर आ जाता है, सोचने की सूझबूझ की शक्ति आ जाती है इस स्तर के अंतर्गत। और चिंतन स्तर में हम ये सोचने लगते हैं कि ये चीजें हुई कैसे, क्यों ये है, क्यों कैसे, और इन सब चीजों के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। जो ये तीनों स्तर है हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो स्मृति स्तर के बाद आती है बोध स्तर की बोध स्तर आता है, उसके बाद चिंतन स्तर आता है। जो स्मृति स्तर है वो सबसे प्रारंभ में जो स्तर आता है वो जो शिक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभिक स्तर है वो है स्मृति स्तर। और जो बोध स्तर है वो उसके बाद ही चिंतन स्तर आता है। अगर स्मृति स्तर नहीं है तो बोध स्तर का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना स्मृति स्तर के आप बोध स्तर को नहीं आप पा सकते हैं। और जब हम बोध स्तर को आएंगे तभी हम चिंतन स्तर पे जा सकते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये स्टेज है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारा जो स्मृति स्तर है वो हमारा क्या है? आधारशिला है। हमारे इन शिक्षण के स्तरों की सबसे जो बेस है वो है स्मृति स्तर। अगर हम बेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम आगे कुछ हम नहीं कर सकते। तो मुख्य जो स्तर है वो स्मृति स्तर ही है। जैसे कि स्मृति स्तर पे क्या होता है, हम जब भी हम अध्ययन करते हैं, मैथ अगर हम पढ़ने जा रहा है, शिक्षक छात्र को मैथ पढ़ा रहा है, तो पहले हमें क्या वो बताते हैं, गिनती बताते हैं 1 2 3 4 5। ये हमें क्या करते हैं, हम रटते हैं 1 2 3 4 गिनती या पहाड़ा हम रटते हैं, पर हमें ये नहीं पता 1 2 3 4 आया कैसे, ये कैसे होगा। बस हमें 1 2 3 के बारे में रटाया जाता है, हमें लर्न कराया जाता है, याद कराया जाता है। लेकिन ये स्तर आया स्मृति स्तर। फिर जब हम बोध स्तर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां 2 + 4 या 2 × 4 ये हम करने लगते हैं। 2 + 4 क्या होगा और 2 × 4 क्या होगा, ये जब हम जानने लगते हैं वो हमारा कौन सा स्तर होता है? वो हमारा बोध स्तर होता है। उसके बाद जो हमारा चिंतन स्तर है, यहाँ पे हम फॉर्मूला, जो सूत्रों का अध्ययन करने लगते हैं कि शून्य कहाँ से आया, शून्य का किसने आविष्कार किया, और हम जो फार्मूला आता है उनके द्वारा हम आगे के जो क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्मृति स्तर क्या है, बोध स्तर क्या है और चिंतन स्तर क्या है। स्मृति स्तर में हम सिर्फ किसी भी चीज को याद करते हैं, रटते हैं,
वहाँ हम ये नहीं समझते ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस हमें वो याद करना है। जब हम याद कर लेंगे तभी हम बोध स्तर पे जा सकते हैं। तो जब शिक्षक हमारी शिक्षण प्रक्रिया को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हमें स्मृति स्तर तक पहुंचाता है, उसके बाद वो हमें बोध स्तर का ज्ञान कराता है, फिर हम चिंतन स्तर पर आते हैं जहाँ पे हम स्वयं से सूझबूझ के साथ चीज़ों को खुद से हम कर सकते हैं, इस योग्य बन जाते हैं। हम बोध स्तर चिंतन स्तर तक आते आते हम इस योग्य बन जाते हैं कि हम खुद से अपने जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है, उनको हम हल कर लेते हैं। तो ये तीनों स्तरों से होके हमारी शिक्षण का जो स्तर है, ये तीनों स्तरों के अंतर्गत हमारी शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। अगली क्लास में हम आपको इन तीनों स्तरों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, और बस हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि ये कोरोना का जो दौर चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें, घर में रहें और घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, और जब भी निकलें तो मास्क लगाएं, अपने हाथों को समय समय पे सैनिटाइज करते रहें, और आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद।